हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एसओपी और पीयूएस फॉर्म को कवर किया था। अब इस क्लास में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्विचिंग सर्किट्स के जो टॉपिक आते हैं उनको कवर करेंगे। तो स्विचिंग सर्किट को समझने के लिए हमें एक सर्किट का यूज़ करेंगे और एक ट्रुथ टेबल का यूज़ करेंगे। और इस पूरे लेक्चर में डिफरेंट डिफरेंट गेट्स जो हैं, लॉजिक गेट्स हैं, उनको हम समझेंगे स्विचिंग सर्किट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, यहाँ पे सबसे पहला जो मैं सर्किट बनाने जा रहा हूँ वो है बफर का। बफर, आपने बफर का नाम सुना होगा। बफर का जो ट्रूथ टेबल होता है वो कुछ ऐसा होता है। ए वाई, यहाँ पे ए क्या है? ए यहाँ पे इनपुट है और वाई क्या है? आउटपुट है। और बफर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी इनपुट्स में होता है वही एज इट इज आउटपुट में अपीयर होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं इनपुट में 0 दे रहा हूँ तो आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट में 1 दे रहा हूँ तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? आउटपुट में हमें 1 ही मिलेगा। ये बफर की प्रॉपर्टी होती है। अब इसको स्विचिंग सर्किट की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे, इसको हम एक बार समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं जो बना रहा हूँ। ठीक है, और ये मान लीजिए आउटपुट y। ठीक है, ये एक बैटरी सोर्स है और ये स्विच है। ठीक है, स्विच को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और सिग्नल दे रहा हूँ, ए अगर ओपन है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, और अगर ए क्लोज है तो उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ए को ओपन रखेंगे यानी कि ए की वैल्यू 0 होगी तो बल्ब क्या होगा? बल्ब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर ए ओपन है तो ये सर्किट क्या है? ओपन हो गया। और जब सर्किट ओपन होगा तो ये बल्ब क्या होगा? ऑफ रहेगा। बल्ब क्या होगा? ऑफ होगा। जब बल्ब ऑफ होगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आउटपुट पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ए ऑफ है तो आउटपुट क्या मिल रहा है? हमें 0 मिल रहा है। यानी ए 0 है तो आउटपुट पे 0 मिल रहा है। ठीक है, ए इक्वल टू 0 है यानी कि स्विच ओपन है। स्विच ओपन है तो बल्ब ऑफ है। बल्ब ऑफ मीन्स वाई इक्वल्स टू 0। पहला कंडीशन ये हो गया। सेकंड कंडीशन क्या होगा? ए इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 में ले रहा हूँ। ए इक्वल्स टू 1 मीन्स स्विच हमारा क्लोज है। स्विच क्लोज मीन्स ये वाला कंडीशन, ये वाला कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा? जब स्विच क्लोज होगा तो करंट इसमें फ्लो होगा।
जब करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या क्या हो जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, और बल्ब ऑन होगा तो y इक्वल्स टू आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया बफर का लॉजिक सर्किट। सेकंड केस, सेकंड क्या मैं बना रहा हूँ, सेकंड इन्वर्टर। इन्वर्टर के लिए ट्रुथ टेबल क्या होता है, इनपुट ए आउटपुट वाई, इनपुट 0 रहेगा तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगा। ये इन्वर्टर का प्रॉपर्टी होता है। अब इसका सर्किट देखिएगा, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, ये स्विच हमारा ए है, और यहाँ पे आउटपुट हमारा वाई है। ठीक, पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है ए इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स टू जीरो मीन्स, ए इक्वल्स टू जीरो मीन्स ए ओपन रहेगा, ये क्या होगा, ओपन रहेगा। जब ये ओपन रहेगा तो क्या होगा, करंट जो है इधर से पास नहीं करेगा, सारा का सारा करंट इधर से पास होगा। सॉरी, जब करंट इधर से पास होगा इसका मतलब क्या होगा, बल्ब क्या होगा, ऑन हो जाएगा, बल्ब ऑन होगा, इसका मतलब वाई क्या मिल जाएगा हमें, 1 मिल जाएगा। जब इनपुट देखिए यहाँ पे, जब इनपुट हमने 0 दिया तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इनपुट जब हमने 0 दिया तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड केस, फिर से यहाँ पूरा एक और बना देते हैं कि सर्किट समझना आसान होगा आप लोग के लिए। ए प्लस माइनस वाई आउटपुट, ठीक है। सेकेंड केस है, जब ये 1 रहेगा, ए इक्वल्स टू 1 होगा, इसका मतलब क्लोज होगा। जब क्लोज होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सारा का सारा करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से करंट नहीं फ्लो होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बल्ब हमारा ऑफ हो जाएगा। बल्ब ऑफ होगा इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। देखिए यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब सेकेंड केस आ रहा है, ये सेकेंड केस भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब इन्वर्टर का जो लॉजिक सर्किट, स्विचिंग सर्किट होगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दो केस क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होगा, अब आते हैं गेट्स पे। गेट्स में हम सबसे पहला गेट ले रहे हैं, एंड गेट। एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, टू इनपुट्स एंड गेट में ले रहा हूं, ए बी एंड आउटपुट में वाई। ठीक है, अब दो इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट क्या आएगा। एंड गेट में क्या होता है, जब इनपुट 0 0 होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। और जब इनपुट 0 1 होता है, जब इनपुट 0 और 1 होता है तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट,
जीरो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंड गेट में एक भी अगर जीरो आ गया इनपुट पर तो आउटपुट हमें जीरो ही मिलता है। इसी तरह इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है। इसका मतलब आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो ही मिलेगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है? ए इज इक्वल्स टू 1 है और बी इक्वल्स टू 1 है, दोनों हाई है। तो एंड गेट में दोनों अगर हाई होता है तो हमें क्या मिलता है? आउटपुट पे 1 मिलता है। ठीक है, अब इसके सर्किट को समझते हैं। प्लस माइनस वाई, ये हो गया इनपुट ए, इनपुट बी यानी कि स्विच ए एंड स्विच बी। सॉरी। ठीक है, अब कंडीशन लेते हैं हम लोग। केस फर्स्ट, ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए भी ओपन है और बी भी ओपन है। ए और बी जब दोनों ओपन होगा तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो इस सर्किट में नहीं होगा तो ये बल्ब पे कोई करंट नहीं आएगा। जब इस बल्ब पे कोई भी करंट नहीं मिलेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ रहेगा। ठीक है, यानी जब ए जीरो था, बी जीरो था, यानी कि दोनों ओपन था। जब दोनों ओपन था तो क्या हुआ? बल्ब ऑफ हुआ। इसका मतलब y इक्वल्स टू जीरो मिला। तो ये देखिए यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है? जीरो जीरो पे हमें क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। जीरो जीरो पे क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या होगा? जब ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू 1 है, यानी कि ए ओपन है और बी क्लोज है। ए ओपन है जीरो, बी क्लोज है, बी क्या है? क्लोज है, यानी कि 1। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए आप। करंट पास होगा? बताइए। करंट नहीं पास होगा इसमें। करंट जो है नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि ये ए स्विच ओपन है। जब करंट पास नहीं होगा तो इसका मतलब ये बल्ब क्या होगा? ऑफ ही रहेगा। जब बल्ब ऑफ रहेगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस देखिए। जब ए इक्वल्स टू जीरो यानी कि ओपन, बी इज इक्वल्स टू 1 यानी कि क्लोज, तो आउटपुट जीरो, आउटपुट जीरो। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा? थर्ड कंडीशन में होगा आपका ए इक्वल्स टू 1 यानी कि ए का स्विच क्लोज होगा, बी इज इक्वल्स टू जीरो यानी कि बी स्विच ओपन रहेगा। ए स्विच क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, 1 है तो। बी स्विच ओपन है, जीरो है। ठीक है, तो करंट यहाँ जाएगा? नहीं जाए। क्यों? क्योंकि बी स्विच ओपन है। जब बी स्विच ओपन है तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है। इसका मतलब ये बल्ब स्टिल ऑफ रहेगा। और जब ऑफ रहेगा ये बल्ब तब क्या होगा? तब ये होगा कि आउटपुट पर हमें जीरो मिलेगा। तो देखिए तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? लास्ट कंडीशन दिया हुआ है जब दोनों स्विच क्लोज रहे, यानी कि दोनों 1 1 रहे। दोनों स्विच जब क्लोज होगा यानी कि ए इज इक्वल्स टू 1 है तो ए स्विच क्लोज है, बी इज इक्वल्स टू 1 है तो बी स्विच क्लोज है। इसका मतलब जब सर्किट क्लोज रहेगा तो इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यानी कि बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, बल्ब चलेगा। जब बल्ब ऑन हो जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा? आउटपुट हमें 1 मिल जा रहा है। 1 1 पे आउटपुट 1 मिल रहा है। देखिए फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब ये एंड गेट को फॉलो कर रहा है सर्किट।
तो ये एंड गेट का स्विचिंग सर्किट है। ठीक है, अब आते हैं हम और गेट पे। और गेट का टेबल क्या होता है? ए बी आउटपुट वाई, कितने कंडीशन बनेंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, कितने कंडीशन बनेंगे? आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 पे आउटपुट, और का आउटपुट 0 आता है, यहाँ पे लिख दिया जाए और गेट का और गेट। और गेट, ठीक है। 0 1 पे और गेट का आउटपुट क्या मिलता है? 1 होता है। 1 0 पे और गेट का आउटपुट 1 होता है, और 1 1 पे और गेट का आउटपुट 1 होता है। ठीक है, अब इसके सर्किट पे आते हैं हम लोग। प्लस माइनस, दो स्विच है ये, स्विच ए और स्विच बी। ठीक है, एक मिनट। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ। स्विच ए, स्विच बी, आउटपुट वाई। ठीक है, ये सर्किट है आपका। अब पहला कंडीशन क्या है? जब दोनों ए और बी दोनों 0 0, इसका मतलब ए भी ओपन रहे और बी भी ओपन रहे, यानी कि ए इक्वस टू 0, ठीक है, बी इक्वस टू 0, यानी दोनों क्या रहे? ओपन रहे। ये भी क्या रहे? ओपन रहे। जब ये ओपन रहेगा तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इधर से करंट नहीं फ्लो हो सकता है, और इधर से भी करंट नहीं फ्लो हो सकता है, यानी ए के थ्रू भी करंट फ्लो नहीं होगा और बी के थ्रू भी करंट फ्लो नहीं होगा। जब इसमें करंट नहीं फ्लो होगा तो बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। जब बल्ब ऑफ होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन जब देखिए ए और बी दोनों 0 0 है तो आउटपुट पे 0 मिल रहा है, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है, ए इक्वस टू 0, ए इक्वस टू 0, यानी कि ये रहेगा आपका ओपन। बी इक्वस टू 1, यानी कि ये रहेगा आपका क्लोज। अब देख क्या होगा? जब ये ओपन है तो ए के थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा। करंट किसके थ्रू फ्लो होगा? बी के थ्रू फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि बी आपका क्लोज है। जब बी क्लोज है तो जब करंट फ्लो होगा तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? बल्ब ऑन हो जाएगा और आउटपुट को हमें क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन देखिए, a equals to 0, b equals to 1, a equals to 0, b equals to 1, then output y equals to 1, then output y equals to 1, यानी कि ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये। थर्ड कंडीशन क्या है? a is equals to 1, यानी कि a स्विच क्लोज रहेगा और b स्विच ओपन रहेगा। क्यों? क्योंकि b स्विच b equals to 0 है। तो कंडीशन बना के देखते हैं। b
ए इज इक्वल टू 1 है, यानी कि ए इक्वल टू 1 है, यानी कि ये क्लोज होगा, ए इक्वल टू 1 है। बी ओपन है, बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, करंट किधर से फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा हमारा ए के थ्रू फ्लो होगा। जब करंट ए के थ्रू फ्लो होगा, इसका मतलब बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। बल्ब ऑन होगा तो इसका मतलब आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखिए यहाँ पे थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है? लास्ट कंडीशन दिया हुआ आपका ए और बी दोनों 1 रहे। ए और बी जब दोनों 1 होगा तो क्या होगा? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्विच भी क्लोज है और बी स्विच भी क्लोज है। तो जब दोनों स्विच क्लोज है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि करंट फ्लो हो रहा है इसमें। जब करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या होगा? ऑन रहेगा। जब बल्ब ऑन होगा तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। ठीक है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, ए क्लोज बी क्लोज, करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब ऑन है और आउटपुट 1 मिल रहा है। ये देखिए कंडीशन, ये फोर्थ भी फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये 4 गेट समझ में आए। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच रहा है हमारा नैंड गेट और नॉर गेट। तो सबसे पहले नैंड गेट को समझ लेते हैं। नैंड गेट के स्विचिंग सर्किट को देखते हैं। नैंड गेट का क्या होता है? ट्रुथ टेबल ए बी आउटपुट वाई। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 इनपुट है तो कॉम्बिनेशन बनेगा 4, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये 4 कंडीशन बनेंगे। इस चार कंडीशन में इस 4 कंडीशन में क्या होगा? आउटपुट क्या मिलेगा उसको हम लोग देखते हैं। जब 0 0 रहे आउटपुट इनपुट, जब इनपुट 0 0 होता है तो अच्छा, एक वाई कॉस्ट होता है, ए बी बार होता है, नैंड नैंड गेट का एक प्लेन फॉर्म होता है ये। तो जब 0 0 होगा तो क्या होगा? आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। ठीक है, जब 0 1 होता है, ए 0 1 बी इक्वल टू 1, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ए का मान अगर 1 हो, बी का मान 0 हो तो भी हमें आउटपुट पे 1 मिलेगा। और दोनों जब हाई होते हैं तब हमें आउटपुट पे 0 मिलता है। ठीक है, तो इसके सर्किट को हम लोग समझते हैं। इसका सर्किट कुछ ऐसे बनेगा, प्लस माइनस आउटपुट वाई। ये आपका ए है, ये बी है। ठीक है, अब ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, यानी कि ए ओपन है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। दोनों क्या है? ओपन सर्किट है। ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। तो करंट किधर से फ्लो होगा? करंट, पूरा करंट बल्ब के थ्रू फ्लो होगा। इसका मतलब बल्ब ऑन रहेगा। बल्ब क्या रहेगा? ऑन रहेगा। जब बल्ब ऑन रहेगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1 मिल जाएगा, हाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनपुट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, ए ओपन बी ओपन, आउटपुट क्या मिल रहा है? 1। आउटपुट क्या मिल रहा है? 1, यानी फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है आपका, एक मिनट इसको फिर से बनाते हैं।
वाई, ए बी, ए इक्वल्स टू जीरो है, इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू क्या है, वन है, यानी ए क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, और बी क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ए ओपन रहेगा, बी क्लोज सर्किट रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जब ये ओपन रहेगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, फिर से करंट कैसे फ्लो होगा, बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होगा, और जब बल्ब के थ्रू करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्या है, बल्ब हमारा ऑन रहेगा। ठीक है, जब बल्ब ऑन रहेगा तो y इक्वल्स टू वन मिल जाएगा हमें। देखिए सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, a इक्वल टू जीरो, बी इक्वल्स टू वन और y इक्वल्स टू वन सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन का जस्ट अपोजिट है, यानी कि अपोजिट क्या है, a इक्वल टू वन और b इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू वन एंड b इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमारा क्लोज सर्किट हो जाएगा और ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर क्या होगा, करंट स्विचिंग स्विच से पास नहीं होगा, करंट किधर से पास होगा, बल्ब से पास होगा, और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा। जब बल्ब ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जीरो वन मिलेगा, आउटपुट पे क्या मिलेगा, हमें वन मिलेगा। इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, जब ए इक्वल्स टू वन यानी कि क्लोज सर्किट, और बी इक्वल्स टू वन, बी इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब ओपन से ओपन स्विच, तो आउटपुट वन मिल रहा है, यानी कि थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है जब ए इक्वल्स टू वन रहे और बी इक्वल्स टू वन रहे। इसका मतलब ए और बी दोनों स्विच क्या रहे, दोनों स्विच रहे क्लोज। ठीक है, तो जब दोनों स्विच क्लोज होगा यानी ए इक्वल्स टू वन, यानी कि ये रहेगा क्लोज, बी इक्वल्स टू वन यानी ये भी रहेगा क्लोज। ठीक है, जब दोनों क्लोज होगा तो करंट किधर से पास करेगा, क्लोज स्विच से पास करेगा, बल्ब के थ्रू करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि शॉर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब बल्ब जब ऑफ होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। जब ए इक्वल्स टू वन यानी कि क्लोज, बी इक्वल्स टू वन यानी क्लोज, तो हमें आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जीरो, आउटपुट पे क्या मिल रहा है, जीरो, यानी कि फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब नैंड गेट का स्विचिंग सर्किट ऐसे बनेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने गेट, नॉर गेट पे। सिक्स गेट क्या ले रहे हैं हम लोग, नॉर गेट ले रहे हैं। ठीक है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, इनपुट, दो इनपुट का, ए बी इनपुट और आउटपुट पे वाई। ठीक है, तो जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है, तो जीरो जीरो जब आउटपुट हो इनपुट होता है तो हमें आउटपुट पे नॉर गेट में क्या मिलता है, वन मिलता है। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल बार होता है नॉर गेट की नॉर गेट का इक्वेशन। तो जब जीरो जीरो होता है तो वन मिलता है आउटपुट पे, जीरो वन पे जीरो और वन जीरो पे जीरो और वन वन पे जीरो। ये हमने प्रीवियस क्लास में बता चुका, हम बता चुके हैं इसको। तो एक बार आप इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला क्लास एक बार देख सकते हैं आप। अब इसके सर्किट को देखते हैं, इसका सर्किट कैसे बनेगा। प्लस माइनस, दो स्विच है, स्विच ए, स्विच बी, एंड बल्ब लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, और ये आउटपुट वाई। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि दोनों क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ए इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये भी ओपन है,
और बी भी स्विच भी ओपन है, बी स्विच भी ओपन है। जब ओपन है तो करंट जो है वो करंट फ्लो होगा आपका बल्ब के थ्रू फ्लो हो जाएगा। ठीक है, करंट किस फ्लो होगा, बल्ब के थ्रू फ्लो। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, इधर से करंट फ्लो होगा नहीं। बी भी ओपन है तो बी रास्ते भी करंट नहीं फ्लो होगा, यानी कि बल्ब क्या होगा हमारा, ऑन हो जाएगा। बल्ब ऑन रहेगा तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो जब जीरो जीरो केस था, जब जीरो जीरो ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो तो आउटपुट 1, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो तो आउटपुट 1, यानी कि केस 1 सेटिस्फाई हो रहा है नॉर गेट का ट्रुथ टेबल का। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस को बनाने से पहले एक बार हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू जीरो यानी कि ओपन, बी इक्वल्स टू 1 यानी क्लोज, ए इक्वल्स टू जीरो यानी कि ओपन, बी इक्वल्स टू क्लोज, 1 क्लोज रहेगा। ठीक, यानी कि जो करंट फ्लो होगा वो किधर से फ्लो होगा, ए ओपन है तो ए से फ्लो होगा नहीं, बी क्लोज है यानी कि किधर से फ्लो होगा, बी से फ्लो होगा। करंट किधर से फ्लो होगा, बी से फ्लो होगा। ठीक है, करंट किधर से फ्लो होगा, बी से। करंट हमारा ऐसे फ्लो होगा, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है बल्ब के थ्रू नहीं फ्लो हो रहा है। जब बल्ब के थ्रू करंट नहीं जाएगा तो इसका मतलब बल्ब क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, जब बल्ब ऑफ होगा तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो, लो आ जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू 1, ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू 1, आउटपुट हमारा जीरो मिल रहा है, आउटपुट यहाँ पे भी जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सेकंड केस भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड केस पे आते हैं, थर्ड केस पे आएंगे तो क्या होगा, इसको मिटाते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इजिली। क्या होगा थर्ड केस में, ए क्लोज रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए इक्वल्स टू 1 है। बी ओपन रहेगा, क्यों? क्योंकि बी इक्वल्स टू 0 है। ये ओपन रहेगा, बी ओपन रहेगा। करंट किधर से फ्लो होगा, क्लोज के थ्रू फ्लो होगा, यानी सारा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो जब इधर से करंट फ्लो हो जाएगा तो बल्ब के थ्रू करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जब बल्ब के थ्रू करंट नहीं जाएगा इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट पे y इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, बल्ब ऑफ रहेगा। तो ये देखिए थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कंडीशन पे। लास्ट कंडीशन क्या है, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1, यानी कि ए भी क्लोज बी भी क्लोज, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1, ए क्लोज बी क्लोज, यानी कि दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। जब दोनों शॉर्ट सर्किट करंट हो जाए, जब दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे तो सारा का सारा करंट हमारा स्विच से ही पास होगा, बल्ब से कोई करंट पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, बल्ब हमारा ऑफ ही रहेगा। ठीक है, जब बल्ब ऑफ रहेगा तो आउटपुट y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। ठीक, तो मैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 1, ए क्लोज बी क्लोज, यहाँ पे ओपन नहीं है ये क्लोज है, ए भी क्या है, क्लोज है। ए क्लोज बी क्लोज, ए वन बी वन, आउटपुट वाई, ए वन बी वन, ए क्लोज बी क्लोज, आउटपुट 0। ठीक है, वाउ, इसका मतलब है ये फोर्थ कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि नॉर गेट को भी सेटिस्फाई करने का सर्किट लॉजिक, स्विचिंग सर्किट ये जो बना हुआ है ये है। ठीक, तो हमने चारों गेट को स्विचिंग सर्किट, चारों गेट के स्विचिंग सर्किट को समझा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्विच है ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। ठीक है, ये मान लीजिए y है,
ये बल्ब है और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। क्या ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। ठीक, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा ये बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन होगा ए बी सी डी वाई। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए यहाँ पे इसको, आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डुअल थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को पाने के लिए। और आपको कोई सजेशन देना हो और इस क्वेश्चन का आंसर देना हो तो कमेंट में आप अपने सजेशन और आंसर को लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।